देखो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ड्राइंग देखो और मेरी आवाज़ सुनो। मैं आज ना इस वीडियो में ना अपनी ड्रॉप जर्नी से कीप मूविंग एटीट्यूड, मतलब कीप मूविंग फॉरवर्ड एटीट्यूड के बारे में थोड़ा समझाना चाहती हूँ। यार पहली बात तो ना, डरो मत, खुद पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। पता है, मेरी ड्रॉप जर्नी में ना कीप मूविंग एटीट्यूड ने मुझे बहुत मदद किया। देखो यार, रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में सोचना छोड़ दो। ऑलवेज़ मूव फॉरवर्ड। भाई ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा यार। आपके मम्मा पापा हैं, मैं हूँ आपके पास, आपके साथ आपके गॉड हैं जिनको आप मानते हो, आपके लव वंस आपके पास हैं, वो आपको समझेंगे। इतनी मुश्किल ज़िंदगी नहीं होती यार। अब आप सोचते हो ये तो कोई भी कह देगा यार, पर ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैं स्ट्रगल करता हूँ लाइफ में, कोई मेरे को नहीं समझ सकता यार, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये सारे थॉट्स मैं भी अपने टाइम पे सोचती थी कि भाई मैंने ड्रॉप लिया है, मेरा सेकंड ड्रॉप चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है। मेरे जितने भी भाई बहन हैं ना, कज़न्स बोलो सब बोलो, हम सब एक साथ ही रहते हैं। तो सब जाते थे, कोई कॉलेज जाता था, कोई काम करने जाता था, कोई स्कूल जाता था, मतलब सब अपनी जर्नी में आगे जा रहे थे। बट मैं रुक गई थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने ड्रॉप ली है, मेरा जैसे स्टॉप हो गया कहीं। और मैं ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं थी ना, मैं ऑनलाइन कोई कोचिंग करती थी, मैं सेल्फ स्टडी करती थी, ठीक है। मैंने नॉर्मली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, बट वैसे एज सच मैं कहीं आना जाना नहीं करती थी। मतलब ये था कि मेरा जर्नी में ना स्टॉप लग गया था यार। और मुझे वो चीज़ बहुत हर्ट होती थी कि सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाती थी, डिप्रेस फील करती थी। अपने बर्थडे में तक मैं इतना ज़्यादा रोई थी डर के मारे कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है, मेरे को क्या नहीं आता, मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं ना इतना ज़्यादा टेंस हो जाती थी ना, मतलब पूछो मत यार, मैं रोती रहती थी। मतलब ये जो मेरा था ना, ये लास्ट टाइम मेरा, उसके बाद मैं दूँगी नहीं। पता है ऐसा क्यों, यही बताऊँगी मैं, इसी वीडियो में बताऊँगी। पता है, हम ना बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, एक छोटा सा दिमाग इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सोचने लगता है। मैंने भी फील करी थी कि किसी को खोने का डर ना मुझे बहुत सताता था। क्योंकि मैंने ना अपनी, पता नहीं यार, ये बहुत अजीब सा डर मेरे माइंड में बैठ गया था। पहले मैंने किसी अपने लव वन को खोया, मेरी टीचर को। अरे मतलब ऐसे यार, ज़्यादा मत सोचना। और उसके बाद मेरी मैटरनल साइड से कोई गए, जिनको मैं बहुत लव करती थी। सो बेसिकली ना, पता है मुझे ना डर लगने लगा कि अगर मान लो इस बार भी कुछ नहीं होगा, या इस बार भी मैं फेल हो गई, तो क्या इस बार भी मुझे किसी को खोना पड़ेगा? क्या इस बार भी कोई मेरा करीबी, मेरे फैमिली मेम्बर में से कोई चला जाएगा? मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। इतना ज़्यादा डर लगने लगा ना कि मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही थी बिल्कुल। इतना ज़्यादा, मतलब अंदर से जैसे टूट चुकी थी, है ना। इतना टूट चुकी थी कि मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा था, खुद से विश्वास तक उठ गया था। पता है, मैं ना ये मानती हूँ कि ना मैं ना अपने गॉड पे बहुत भरोसा करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर मैंने ज़िंदगी में मम्मा पापा के बाद किसी को प्यार किया है तो वो गॉड है। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो मैंने उनसे पहली बार प्यार किया है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि मुझे उनसे प्यार कर कर, नेचर से, मेरे गॉड से, खुद से प्यार कर कर ये समझ आया कि मम्मा पापा और बाकी के मेंबर्स के साथ हम तब प्यार कर सकते हैं जब हम इन 3 चीज़ को प्यार करना सीखें। पता है यार, लव ना फील करने की चीज़ है। और अगर हम खुद से, अपने खुदा से और अपने नेचर से करते हैं ना, तो इन सब की जो इम्पोर्टेंस है ना हमारी ज़िंदगी में और बढ़ जाती है। मैंने अपनी ड्रॉप जर्नी में ना समझा मेरे अल्लाह जी की इम्पोर्टेंस, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे मम्मा पापा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, मेरी जर्नी की, मेरी मेहनत की, हार्डवर्क, व्हाटएवर। मैंने इन हर चीज़ की इम्पोर्टेंस समझी। जिसे ऐसे पता है क्या, मैं ना बिल्कुल आइसोलेट हो गई, एक ऐसी जगह पे बैठ गई
ऐसी जगह शिफ्ट हो गई पढ़ने के लिए जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब सो लेस। और पता है क्या, ऐसा होता था वो 2 घंटे में पढ़ती थी ना, मतलब नीट का एग्ज़ाम 3 घंटे होता है ना, तो मैं बस एग्ज़ाम बता रही हूँ कि अगर मैं 1 घंटा पढ़ रही हूँ ना तो मुझे लगेगा कि मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ। यार मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम एक डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में पढ़ के देखना और एक अनडिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में पढ़ के देखना, बेशक तुम्हें वो 24 घंटे ही दिखाई देंगे, तो तुम्हें अंदर से फील होगा कि मैं जब ऊपर बैठती थी 1 घंटा कब ख़त्म हो जाता था मुझे तो समझ ही नहीं आता था, और यहाँ पे 1 घंटा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा जब मैं बिना डिस्ट्रैक्शंस के पढ़ रही हूँ। यार ऐसा होता है, और ये चीज़ मैंने फ़ील करी है, क्योंकि मैं पहले जहाँ पढ़ती थी वहाँ टेलीविज़न नॉइज़ेस होते थे, सब डिस्टर्ब करते थे, मतलब बाहर से भी अगर कोई आता तो वहीं जाते थे, वहीं बात करते, तो मैंने अपना वहाँ से शिफ्ट ही कर दिया सब कुछ। और फिर एक ऐसी जगह आ गई जहाँ पे मैं बिल्कुल डोर क्लोज़ करके पढूँ, कोई वहाँ इनफैक्ट आता ही नहीं था, कोई नहीं आता था, वो रूम बिल्कुल बंद ही रहता है ज़्यादातर, तो नॉर्मल रहता है। पता है क्या, आपका मोटिवेशन ना आपकी जर्नी होती है। यार मैं मानती हूँ, पता है क्या, मुझे बहुत डर लगता था मम्मी पापा को खोने का। यार पता है क्या, पहली बात तो यार यूट्यूब में फालतू स्टोरीज़ मत सुना करो। यार तुम बहुत प्रीशियस हो यार, तुम बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, तुम बहुत यूनिक हो यार, तुमने मेहनत करी है। पता है क्या, हम ना फालतू के बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मैं बताती हूँ, जैसे होता नहीं है कुछ स्टोरीज़ 2024 में फेमस हुई थी नीट के एग्ज़ाम का, कि ये बच्चा देखो समोसे बेच के बहुत फेमस हो गया, जो मैंने सुना था, है ना। तो मतलब उसने नीट क्रैक कर लिया, पर हम सोचते हैं हमारा क्यों नहीं हुआ, उसने कर लिया। एक बात मैं तुम्हें बताऊं यार, प्लीज़ अपनी वर्थ समझो, खुद को पहचानो, खुद को समझो, खुद से दिल से पूछो क्या तूने मेहनत करी थी, हाँ या ना। दिल जवाब दे रहा है ना, हाँ। या दिल अगर 80% भी बोल रहा है ना, मतलब तूने मेहनत करी थी। देखो यार, अपनी प्रिपरेशन में कोई 100% नहीं होता। अरे कौन 80% भी हो पाता है, या नहीं होता। तुम फालतू के बस बोलते रहते हो, नहीं होता। मैं बता रही हूँ 80% अगर 70% इतना ही होता है, उसके बाद जो भी होता है सब लक होता है। पता है क्यों, हम जितना भी पढ़ लें, अगर हमारा लक साथ हो ना, तो पेपर में वही सब आएगा जो हमें आता है, और हम पैनिक भी नहीं करेंगे। यार लक है कोई चीज़, जैसे मैं गॉड जी को मानती हूँ ना बहुत, वैसे ही मैं लक के फैक्टर को भी मानती हूँ, ठीक है। भाई जिसके 715 है, जिसके 720 है, या जिसके 710 है, उन तीनों में क्या फ़र्क है, पता चले उस बच्चे ने, नहीं क्या बोलते हैं, नहीं, जिसके 716 है, जिसके 715 और जिसके 720 है, तो या मतलब वट एवर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एक बच्चे ने सही कर दिया तो उसके 20 आ गए, गलत कर दिया तो 5 नंबर डिडक्ट हो गए, तो 715, और अगर उसने छोड़ दिया कन्फ्यूजन के मारे तो 716, है ना। तो ये लक फैक्टर होता है यार। तुम क्या सोचते हो इंसान हर चीज़ याद कर सकता है क्या, नेवर। अरे नहीं होता ऐसा, तुम इंसान हो यार, भूल सकते हो यार, कोई बात नहीं। अपने आप को इतना क्यों कोसते हो, जैसे दुनिया में जैसे कुछ भी नहीं है यार, ये एग्ज़ाम ही सब। यार मैं पर्सनली बताती हूँ, मैंने बहुत लोगों की वीडियोस देखती थी कि यार एग्ज़ाम सब कुछ है, तुम तो यही सोचते हो सिर्फ, है ना। और ऐसा नहीं होता भाई, लाइफ में बहुत कुछ है। मैं ऐसी वीडियोस देखती थी, पर पता है मेरे दिल से फिर भी क्या आवाज़ आती थी, मेरे दिमाग से फिर भी क्या आवाज़ आती थी कि यार ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए ना तो ही बहुत अच्छी बात होगी, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये क्रैक कर लें, है ना। ये सारी बातें मेरे माइंड में चलती थी। सामने वाला पता है क्या बोल रहा था कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स मैटर करते हैं सबसे ज़्यादा, उनके बारे में सोचो, ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना तुम्हारी खुशियाँ मैटर करती है। बट स्टिल वी आर थिंकिंग अबाउट दैट। मेरे दिमाग में चलता था कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो क्वालिफाई बहुत बच्चे कर लेते हैं, पर ज़रूरी नहीं सेलेक्ट हो जाए। पता है क्या, हमारे इंडिया में बहुत सारा कंपटीशन है। पता है मेरी बहन एक बात बोलती है, उसने भी कहीं से सुनी थी कि यार हम पैदा हुए हैं जब, तो अर्थ में ही हुए हैं ना, उस अर्थ में वापस आएंगे नहीं आएंगे डजेंट मैटर। मान लो हमारी एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ होती है ना, मतलब
जो भी है वटेवर 7 जन्म वो छोड़ो, एक ही लाइफ है ना। तो पूरे मेरी बहन पता है क्या कहती है, पूरी धरती माता को क्यों नहीं एक्सप्लोर कर लेते, इंडिया में पड़े रहने का क्यों सोचा है सिर्फ। यार मैं बेइज्जती नहीं कर रही किसी चीज़ की, ना मैं बोल रही हूँ मेरा इंडिया बहुत कम है, नहीं, पर मैं ये बोल रही हूँ कि यार प्रैक्टिकल हो जाओ, लॉजिक से सोचो, थोड़ा लॉजिकल बनो यार। यार बहुत सारा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हमारे इंडिया में। यार बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं इस दुनिया में, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, पर स्टिल सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है बिल्कुल। तो क्या करें, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। और प्लीज़ यार उन लोगों को कोसा भी मत करो आप लोग, जो लोग बोलते हो ना भाई इंडिया छोड़ के जा रहा है तू, तो ठीक है यार, जा रहा है, इंसान है ना, अपनी टैलेंट कहीं और खर्च कर रहा है। यार ज़रूरी नहीं है जो बाहर, इंडिया से बाहर जाता है काम करने, वो इंडिया की बेइज्जती कर रहा है या इंडिया को मतलब लो कर रहा है फील, नहीं यार। यार उसको वैकेंसी नहीं मिल रही है या उसे और ज़्यादा अच्छा कुछ लाइफ में करना है। यार देखो, मुझे नहीं पता किसका क्या पर्सपेक्टिव है, बट अगर मैं भी करूँ ना तो मैं भी यही बोलूँगी कि भैया ठीक है, अगर जाना हो तो मैं जाऊँगी, लेकिन जो भी मैं सीखूँगी अपने इंडिया में लेके आऊँगी और यहाँ प्रैक्टिस करूँगी। भाई मेरा तो यही मोटिव है कि अगर ठीक है जाना होगा, जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगी, जो सीखना होगा सब कुछ वहाँ से सीख के लेके आऊँगी वापस इंडिया में प्रैक्टिस करवाऊँगी, करूँगी भी। भाई मेरा तो ये सोचना है, मुझे नहीं पता कौन क्या सोचता है। पहली बात तो हमेशा चलते रहो यार। पता है क्या, जब मैं इतना डरती थी ना तब भी मैं खुद को बस यही बोलती थी, बहुत रोती थी मैं, बहुत रोती थी। इनफैक्ट मेरे मम्मा पापा भी बहुत स्ट्रेस हो जाते थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स में हर कोई बहुत स्ट्रेस होता रहता था। बट मैं ना, पता है मैं स्ट्रेस अपने प्रिपरेशन के लिए थी, प्लस अपने मम्मा पापा, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी सोच रही थी कि वो, मैं ये नहीं बोल रही वो लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं पढ़ती, नहीं, उन्हें पता है मैं पढ़ती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं बहुत हार्डवर्क करती हूँ। बट वो फील करते हैं कि अगर मान लो इस बार भी कुछ नहीं हुआ, ये मतलब चलो क्वालिफाई तो मैं कर लेती हूँ, अगर मान लो सिलेक्शन वो हो गया, अब नहीं हुआ, तो वापस से ये गिर जाएगी, वापस से ये रोएगी। पता है क्या, हमारे पेरेंट्स को नहीं झेला नहीं जाता कि मेरा बच्चे ने जब इतनी मेहनत करी है ना तो ऐसा क्यों हुआ। पर मैं आपको बताऊँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सोचना हमेशा। पता है मैं बहुत रोती थी ना, टेबल पे पढ़ती थी, रोती थी, बहुत करती थी, फिर भी मैं बार बार खुद से बोलती थी रोशनी रुकना नहीं है, अगर तू रुक गई ना देख ले। कहते हैं ना, मैंने एक लाइन सुनी थी कि यार तुम ना, होता है ना बहुत बड़ा ख़जाना है, छोटा सा ख़जाना मिल गया, या फिर मान लो तुम कोशिश कर रहे हो उस पत्थर को तोड़ने की, वो टूट नहीं रहा है, अब तुम बोल रहे हो यार इस पत्थर में कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी से बना हुआ पत्थर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली उसे मारती, पता चले उसके अंदर हीरे निकल जाते हैं। मैंने कोशिश ही छोड़ दी, मैंने एंड मोमेंट तक रुकी ही नहीं यार। ये रुको यार, मैं भी छोड़ सकती थी ना यार। पता है कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना एग्ज़ाम सेंटर तक ही नहीं जाते, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं उसको बीच में, क्यों, बहुत डर जाते हैं। यार इसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी यार कि कीप मूविंग एटीट्यूड रखो, खुद को शांत रखो, मेडिटेट करो, नहीं कर सकते तो सुबह शाम वॉक करो, अपने आप से बातें करो। मेडिटेट नहीं कर सकते शांत, मेडिटेशन करने में अगर तुम सोचते हो माइंड को शांत रखना है, तो शांत रखना तो होता ही नहीं है कभी पर्पस। आंखें बंद करके माइंड में जो चल रहा है चलने दो, बस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहो, धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लो, या धीरे धीरे तुम शांत होना सीख जाओगे। अगर ये भी नहीं करना तो वॉक करो, खुद से बात करो, खुद का शेड्यूल शेयर करो अपने आप से, गॉड से, दूर दूर से बोलो, बेशक किसी और को नहीं सुनाना, छत पे अकेले हो, अकेले बोलते रहो, ठीक है, कोई बात नहीं। खुद, पता है क्या, जब आप खुद से बात करते हो ना, सेल्फ टॉक करते हो, तो आपको अपनी गलतियाँ भी समझ आती हैं और ये भी समझ आते हो कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए कि मैं बेटर हो जाऊँ, क्या करना चाहिए मुझे इस चीज़ के लिए। भाई हमेशा याद रखना, पता है मैं एक चीज़ बहुत मानती हूँ, अगर हम हैं ना इस दुनिया में, मतलब हमें
अकेले, हम यूनिक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम बोलते हैं ना, सब यूनिक है अपने आप में। भाई 99.9% बेशक सेम हो जाए, 0.1% अलग है। फ्रिक्वेंसी पड़ी है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, पॉलीमॉर्फिज्म। सो बेसिकली वो हमें अलग बनाता है। तो मेरा तो ये मानना है यार, अगर इस दुनिया में तुम एग्जिस्ट करते हो ना, मतलब तुम एक ही हो, मतलब तुम अकेले इस दुनिया में हो। अगर तुम जैसा कोई बंदा ख़त्म हो जाए तो वैसा ऊपर वाले को पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अकेले हो, तुम यूनिक हो, इसीलिए तुम एग्जिस्ट करते हो। इस सब में कुछ ना कुछ अनोखा होता है। सब 19-20 के फ़र्क होते हैं। प्लीज़ अपने टैलेंट को उभारो यार। अगर तुम क्वालिफाई कर गए, सेलेक्ट नहीं हो पाए, इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने अपनी तरफ से, अपने दिल से पूछना, बहुत मेहनत करी थी, बहुत जान लगाई थी, सब कुछ छोड़ दिया था, बहुत सारी चीज़ें करी थी यार। इक्का दुक्का सबसे गलती होती है। कोई भी अगर बोलो तो बिल्कुल भी अपनी वो हट जाना, ऐसा कुछ नहीं होता, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। दिमाग बहुत स्ट्रेस हो जाएगा नहीं तो। ठीक है यार। एट लास्ट पता है क्या मैंने अब क्या सीखा? मूव ऑन करो यार। पता है क्या, हमेशा खुद पर भरोसा करो, ठीक है। ऑलवेज़, पता है क्या क्या पता है मेरे साथ क्या हुआ, मतलब जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था इस बार, मतलब कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जो मेरे फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, है ना। मतलब मेरे एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ, एक्चुअली वो मेरा इशू नहीं था, एक्चुअली मेरी तरफ से कोई इशू ही नहीं था। वो टीचर्स को कुछ नहीं पता था, उन टीचर्स कोई कुछ कन्फ्यूजन थी, मेरे को बेफालतू में उन्होंने फंसा दिया, मतलब कंफ्यूज कर दिया मुझे। बट कुछ मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट कुछ गलती ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो मेरे को तो ऐसा फील हो रहा था जैसे वो टीचर्स मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। जब मेरे को सारी चीज़ें सॉर्ट आउट फील, जब मेरा एग्ज़ाम हो गया, सब कुछ हो गया, जब मैंने फील किया कि वो टीचर्स ने ज़रूर मेरे साथ प्रैंक किया है, मतलब इतना बड़ा, रियली यार मैं बहुत डर गई थी, रोने लगी, सब कुछ हो गया। मतलब होता ना एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने का, और ऐसा कुछ हो गया तो भाई वही हो गया प्लेटफॉर्म पे फंस कि नहीं, अटेम्प्ट में ये चीज़ फील ही नहीं करी, और हमने कोई ऐसी गलती ही नहीं करी, तो यार ये चीज़ हम फील क्यों ही करें यार। बट मेरे साथ कोई प्रैंक हो गया था ऐसा जैसा, है ना। तो यार अगर मैं डॉक्यूमेंट्स भूलती होती तो चलो ठीक है, मानती, पर मैं ऐसा तो कुछ था ही नहीं ना। तो वो हो गया और मैं रोने लगी। फिर मैंने खुद को बोला कि रोशनी, पता है क्या, मेरे माइंड में ना वो लॉस ऑफ समथिंग, किसी को लॉस करना, कुछ हो जाएगा, सब धीरे धीरे आने लग रहे थे। फिर मैंने गहरी गहरी सांस ली खुद। यार तुम्हें नहीं पता, उस टाइम पे मैंने खुद, मम्मी पापा कोई नहीं था, सब चले गए थे, मतलब मेरे को भैया छोड़ने आए थे, चले गए थे सब। मैंने खुद को शांत किया, कैसे शांत किया मुझे नहीं पता, मेरे में इतनी पावर कैसे आई, क्योंकि मेरे पूरे अटेम्प्ट में मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी। उन अटेम्प्ट्स में मेरे इनफैक्ट उस जर्नी में ना मेरे को इतनी ताकत कभी आई ही नहीं। फिर मैंने खुद गहरी गहरी सांस ली और खुद को बोला, डर मत, ज्वाला जी है ना, वो तेरे साथ गेम खेल रहे हैं यार बस। और फिर कुछ दुआएं पढ़ी, खुद को शांत रखा, गाना गाया जो मुझे पसंद है, उसके बाद शांत हुई, पेपर दिया। पेपर अच्छा हुआ नहीं हुआ छोड़ो, कोई बात नहीं। पता है मुझे बहुत हार्ड आया था नीट का एग्ज़ाम, लाइक ठीक है यार, बट मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया था, बहुत बेस्ट। और अब मुझे पता था कि अब मैं आगे बढ़ जाऊँगी, अब मैं नहीं रुकने वाली और नहीं रुकूँगी उधर। मैं बहुत कुछ पा सकती हूँ, मैं यहाँ क्यों स्टॉप हूँ। पता है क्या मुझे क्या समझ आया उससे? सेटिस्फेक्शन और सक्सेस का फ़र्क। ये तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम उस पर्टिकुलर कॉलेज में सेलेक्ट हो जाओगे या वट एवर दैट, उसे क्रैक कर लोगे, बहुत अच्छे से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब तुमने तभी तुम सक्सेस मिलेगी तुम्हें। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है, ठीक है। अगर मैं सेटिस्फेक्शन की बात करूँ ना यार, तो ये देखो यार, सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया, मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया, फिर मैं रुक गई, फिर मैंने आगे देने का नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हो गई खुद से कि रोज, पहली बात तो हमेशा याद रखना यार, खुद पे डाउट मत करना। तुम कभी भी 100% नहीं दे सकते, कभी भी नहीं, इनफैक्ट 90% भी नहीं दे पाओगे यार, कोई बात नहीं यार। सेटिस्फाइड हो खुद से, खुद की मेहनत से। लाइफ में बहुत कुछ है यार, सिर्फ एक एग्ज़ाम के बलबूते पे क्यों जीते हो कि भाई
वट एवर दैट पर्टिकुलर थिंग वही है। पता है मेरे सर क्या कहते हैं, मैंने जब सर को ये बताई कि सर मेरे को सेक्रीफाइस, सेटिस्फेक्शन, सक्सेस, इन 3 चीज़ का मतलब अच्छे से अब समझ आया। फिर सर ने पता मुझे क्या बोला, याद रखो आप कि आपके जो एफ़र्ट्स लगाए हैं ना, आपने इतना हार्डवर्क दिया, वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो कहीं और यूज़ होगा और वहाँ आप बहुत सक्सेस करोगे, बहुत सक्सेस पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपके एफ़र्ट्स कभी वेस्ट नहीं जाते। आपने जो लगाया है सब आपको सूद समेत मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ मिलेगा, लेकिन आपकी असली जगह जो होगी ना, वहीं आपका सक्सेस होगा। ठीक है, कितने भी हाथ पैर मान लो, किस्मत कोई चीज़ होती है, तुम वहाँ के लिए नहीं बने तो तुम कितने भी हाथ पैर मान लो, तुम वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये मेरे दोस्त, मेरी खाला, मेरे मामा, ये सब बोलते हैं। तो प्लीज़ आगे बढ़ो, खुद के फ्यूचर के बारे में सोचो, मत डरो इतना। पता है क्या, एक नन्ही सी बच्ची, मैं नीट के एग्ज़ाम में जब मैंने खुद को अकेले संभाला ना, इतना बड़ा प्रेशर हैंडल किया, मतलब मैं जब घर आई ना, मतलब मैंने पापा मुझे मिले हैं और मैंने कुछ उनसे कहा नहीं पापा कैसा एग्ज़ाम गया। बाद में घर जाके मैं रोने लगी। चलो कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, फिर से कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पे थी मैं? हाँ, मैं बहुत रोने लगी घर आके। जैसे मैंने मामा का फेस देखा, फिर सबको सब कुछ बताया, सबने मुझे संभाला कि तूने अपना 100% दिया था ना, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने खुद को संभाल लिया। पता है क्या मैंने अपनी जर्नी से सीखा? हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा कीप मूविंग एटीट्यूड रखो यार। कभी ना कभी क्या, आपको अपने पैरों के कदम हमेशा आगे बढ़ाने होते हैं ना, चलने के लिए, है ना। सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने के लिए पैरों के कदम ही तो बढ़ाओगे ना। तो प्लीज़ आगे बढ़ो, कीप मूविंग एटीट्यूड रखो, खुद पे भरोसा रखो कि तुमने पूरी मेहनत करी थी। ऑल द बेस्ट, लव यू।